नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आप पहुंची हूं नागौर विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। बात करें नागौर सीट की तो भी भाजपा का गढ़ माना जाता है। ये सीट पिछले 3 चुनावी वर्षों से लगातार भाजपा यहां पर काबिज है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार आम जनता का मूड क्या है, किसको वो समर्थन कर रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भाजपा प्रत्याशी यहां से ज्योति मिर्धा नियुक्त की गई है भाजपा पार्टी की ओर से। कांग्रेस का प्रत्याशी अभी भी आना बाकी है। तो ऐसे में अब सवाल जवाब होंगे आम जनता से, सीधे पूछे जाएंगे सवाल। क्या मुद्दे हैं आपके? चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे हैं नागौर विधानसभा क्षेत्र के? नागौर विधानसभा के जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है सबसे बड़ा है। जो पूरे राजस्थान में महिलाओं के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जगह जगह उनके साथ गैंगरेप होके उनकी लाशों तक को जो टुकड़े करके जलाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था बहुत लच्चर है यहाँ की। तो इस पे महिलाओं को भी देखना पड़ेगा और इसके साथ साथ पुरुष को भी देखना। सर, विकास की बात करें तो क्या आपके क्षेत्र में विकास पिछले 5 सालों में हुआ है? और अब आने वाले समय में अगर 5 साल के लिए आप सरकार चुनने जा रहे हैं, कुछ ही समय में क्या अपेक्षाएं? हमारे नागौर से विधायक बीजेपी से है, उन्होंने अपनी तरफ से जितना पैसा सरकार ने दिया पूरा खर्च कर दिया, पर कांग्रेस की सरकार होने की वजह से हर काम उन्होंने सरकार ने अटकाए हैं जी। और बाकी कांग्रेस पूरी सरकार फेलियर रही है। युवाओं के, किसानों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर जो महिला अत्याचार, पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी है, पूरी तरह से फेल है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सब बराबर है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। कोई भी सुविधा बराबर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जितना यहाँ भ्रष्टाचार किया उससे पूरी जनता त्रस्त है। और इस चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, भाजपा को पुनः स्थापित करेगी। मुद्दे सर आपके क्षेत्र के? विकास बहुत हुआ है, कांग्रेस पार्टी विकास तो कोई कमी नहीं रही है। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे? सारी सुविधा है, कोई कमी नहीं। स्कूल्स कैसे हैं आपके यहाँ? बहुत अच्छे स्कूल है। टीचर बराबर टाइम पे आते हैं? बराबर आ रहे हैं। जी जी। क्या क्या मुद्दे हैं सर आपके क्षेत्र के जिन पर बात की जाए और आने वाले समय में पार्टियों से उम्मीदें लगाकर बैठी है जनता? देखिए, ये नागौर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर ग्रामीण और शहर के लोग आते हैं। और आज यहाँ पर कांग्रेस सरकार द्वारा कोई भी चाहे योजना, अभी मेरे से पहले भाई ने बताया था कि युवाओं को, ये नागौर वो जिला है जो नागौर जिला पूरे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम आता है हर चीज में, कोई भी योजना ले लो। और यहाँ के विधायक महोदय लगातार बीजेपी जीत रही है। विधायक महोदय ने अभी तक एक मुद्दा नहीं उठाया, कहीं ध्यान नहीं दिया। चाहे कोई मुद्दा ऐसा आया जिसमें लूटपाट हुई है, कोई ऐसे मुद्दे जहां डकैत हुई है या लड़ाई हुई है, बीजेपी की ये थोड़ी रही है कि आज टिकट इसको दे दी, कल इसको दे दी, चेंज कर देते हैं और वो कड़ी वहीं टूट जाती है। आज जो कैंडिडेट दिया है, जो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए हैं, अब मुझे ये बताइए, जो 5 साल से ये कार्य कर रहे थे, इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? जो ये धरातल पर मुद्दा उठाए थे कि हम काम करेंगे, कई लोगों को इन्होंने काम किया, लेकिन आज इनकी क्या हालत है? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो धरातल पे काम करता है, जो जमीनी स्तर पर जुड़ाव रखता है, जो जनता के बीच में रहता है, उसको मौका मिलना चाहिए और वही जीतेगा तो इस जनता का काम होगा और आगे से आगे कड़ी बढ़ेगी। विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे हैं आम जनता के। महंगाई से आम जनता बहुत त्रस्त नजर आ रही है। क्या महंगाई बड़ा मुद्दा मान रहे हैं इस विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, महंगाई का सारा अशोक गहलोत सरकार कांग्रेस की है। महंगाई रहित कैंप लगाए, लोगों को बिजली के बिल माफ किए और पेंशन गरीबों की है, जो 500 मिल रहे हैं उनका 1000 किया, 1000 उनका 1500 किया। अभी नागौर में 2 कैंडिडेट आने बाकी है, कांग्रेस के और आरएलपी के। यहाँ आरएलपी का भी पूरा दखल रहेगा इस जिले के अंदर, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हनुमान बेनीवाल वो अपना प्रभाव यहाँ जताएंगे और कायम है उनका प्रभाव। और कांग्रेस से यहाँ जनता राजी है। जो वीपी से जो उतर के आते हैं हेलीकॉप्टर से, उनको जनता नहीं मानती है, उनका कोई धरातल पर काम नहीं है। और जो एमपी रही वो ज्योति मिर्धा, तो अपना कांग्रेस में ही अपना स्पष्ट काम नहीं किया, वो 5 साल तक डलमिल रही, इसलिए जनता उनको दिल से नहीं मान रही है। क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस के मेन मुद्दे हैं पार्टी में कैंडिडेट नया चेहरा होना चाहिए। और हमेशा कांग्रेस अभी नागौर विधानसभा में 20 साल से कंटिन्यू आ रही है। उसका मेन कारण है हबीबुर रहमान और हरेंद्र मिर्धा। इनकी 2 की वजह से कांग्रेस आ रही है। इनके अलावा अगर किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देवे तो पार्टी चुनाव जीत सकती है। और बीजेपी में हमेशा एक बार जिसको टिकट दिया
उसको सिर्फ एक बार यूज करती है और दूसरी बार दूसरा कैंडिडेट आता है, चाहे जाता है नया चेहरा आता है, वो भी कांग्रेस से छीन के ले जाते हैं। हबीबुर रहमान को भी कांग्रेस छीन के ले और ज्योति मिर्जा को भी कांग्रेस से लेके गए। इनके पास खुद के पास चेहरा नहीं होता और जो इनका चेहरा होता है वो एक बार आता है। अच्छा, देखिए राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए हैं, 2030 मिशन की बात चल रही है। महंगाई राहत कैंप की बात करें सर, कितनी गारंटी पहुंची है? 10 गारंटी की बात की गई थी राज्य सरकार की। कुछ भी राहत नहीं है मैडम, सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में। आज आप यहाँ पेट्रोल डीजल की हालत देख लो, अन्य राज्य से 10-10, 12-12 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। और जो बिजली की बात कर रहे हैं, राहत की कुछ राहत नहीं है। अन्य चार्ज सरचार्ज के नाम पे 99 पब्लिक को लूटा जा रहा है, 1% पब्लिक को छूट दी जा रही है। जिनके 100-150 रुपए बिल आते हैं उनको छूट दी जा रही है, बाकी सब पब्लिक पिस रही है इसके अंदर। महंगाई राहत कैंप गए थे? मैं जाके आया था, मैंने खुद ने अपना बिल वहाँ रजिस्टर्ड करवाया जी। और आज मेरा बिल आया 7,500 रुपए का। 7,500 का बिल आपको मैं कॉपी लाके इनको पेश कर दूं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब सरकार आई थी, जब सत्ता में बैठी, तब इन्होंने ये कहा था कि किसानों के कर्जे 10 दिन में माफ कर देंगे, बिजली की दरें हम नहीं बढ़ाएंगे। झूठ और लूट की जो दुकान राजस्थान में खोली है, इससे बड़ा राजस्थान हिंदुस्तान में कहीं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं मिलेगा। आज मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ, इनको अगर राहत देनी थी, 500 रुपए का केस हम सरेंडर देंगे, तो जब सत्ता में बैठते देते थे, अब रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो? जनता को बेवकूफ बनाने से कुछ नहीं होना। एक बात है, ये बात क्या मुद्दे हैं आप विधानसभा चुनावों के? क्या कहना चाहिए, क्या उम्मीद लगा रखी है आपने आने वाली सरकारों से कि जनता के लिए ये काम होने बेहद जरूरी है? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है जी। किन मुद्दों पर लेकर आने वाले भाजपा को? किन मुद्दों को लेकर आने वाले? भ्रष्टाचार, पेपर लीक, क्या क्या नहीं हुआ? परेशान है सब विद्यार्थी परेशान है। 19 पेपर लीक हुए हैं। कानून व्यवस्था सही नहीं है इसमें बिल्कुल भी, कानून व्यवस्था सही नहीं है बिल्कुल भी। और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अत्याचार, लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार बहुत ज्यादा हो रहे हैं और पेपर लीक भी हो रहे हैं, सब चीज में अत्याचार भी, सब कानून व्यवस्था सही नहीं है बिल्कुल यहाँ पर की। तो सरकार चेंज होनी चाहिए, बीजेपी सरकार। देखिए रोजगार भी बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा क्षेत्र का। बड़ा मुद्दा मान रहे हैं आप बेरोजगारी को? बेरोजगार बड़ा मुद्दा ही है जी। क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से कि क्या क्या ठोस कदम उठाए जाए? आने वाली सरकार में ये चाह रहे हैं, एक तो विकास की कोई विकास नहीं है नागौर के अंदर जी। किस तरीके का विकास आपको चाहिए? क्या बिजली नहीं है यहाँ, सड़क नहीं है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, पानी की समस्या है और भी बहुत समस्या है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं नागौर के अंदर। 9 डेवलपमेंट 0 है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। अब जेजेएम का पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है, पर नागौर विधानसभा के अंदर नहीं चल रहा। देखो पूरे गांव पड़े हैं, 87 गांव बाकी पड़े हैं। कोई कांग्रेस चाहती तो करवा देती, बीजेपी के पास उनका एमएलए था वो भी करवा देता, कोई नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ चुनाव जीतना। शहर मान लो, शहर में अटके को नहीं, शहर की हालत देखो, चालर हाथ रहा है रोड पर उबका रोड जो हालत उठा पड़ी एक पार्टी को वोट कम मिलते ना तो दूसरी पार्टी को पकड़ लेते हैं, नाता करता है, कोई नहीं सुनता है। कांग्रेस की 5 साल की सरकार के अंदर अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि आए दिन बलात्कार, लूटपाट, और हमारे यहाँ नागौर के अंदर दोपहर को 2 बजे के अंदर गैंगवार हुआ था। अपराधी भयमुक्त नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं। हमें केवल राजस्थान, भयमुक्त राजस्थान चाहिए, भयमुक्त राजस्थान चाहिए। देखिए प्रदेश में 2030 मिशन की बात जोरों पर है, कैसा देख रहे हैं 2030 का राजस्थान? और बात करें 23 के राजस्थान की, तो क्या अपेक्षाएं थी, पूरी हो पाई है? 23 की तो पूरी हो गई, अशोक जी गहलोत 30 की भी अपेक्षा पूरी कर देंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। क्या क्या चाह रहे, कैसा होगा राजस्थान 2030 का? बहुत अच्छा होगा, 1 नंबर 2030 में 1 नंबर राजस्थान होगा, पूरे भारत के अंदर पहले नंबर राजस्थान। क्राइम तो है, तो होता रहता है, क्राइम इतना ज्यादा नहीं, ऑल इंडिया में हो रहा है, कोई ये तो है नहीं। तेलंगाना का क्या हालात है? नहीं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश की क्या हालात है, गुजरात की क्या है? क्राइम तो सब जगह। देखिए महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती है प्रदेश में, उनसे जानना बेहद जरूरी है। मैडम क्या मुद्दे हैं आपके आने वाले विधानसभा चुनाव? जैसे कि मैम अभी आपने क्वेश्चन किया था कि कांग्रेस की वजह से जो राजस्थान, राजा का स्थान अपने आप में बहुत ज्यादा पीसफुल हुआ करता था, वो आज क्राइम में फर्स्ट है। महिलाओं को लेके बहुत ज्यादा असुरक्षा हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। साथ में पेपर लीक में फर्स्ट, इन्होंने बहुत सारा फर्स्ट बनाया ना, पेपर लीक में फर्स्ट, क्राइम में फर्स्ट, और जो आतंकवाद में जो उदयपुर में घटना है उसमें लेके बस बिल्कुल फर्स्ट तो आ गए हो, लेकिन सब आप लोग एक नेगेटिवली फर्स्ट आए हो। कांग्रेस है विवादों में और भाजपा है जनता के इरादों में। जी। देखिए बजट की बात करें
तो रसोई का बजट बिगड़ा है, महंगाई में थाली महंगी हुई है आम आदमी की। देखो मैंने खाकर नहीं देखा है, और आम आदमी की महंगाई में वो तो महंगी हुई है। महंगी हुई है। हाँ। बजट बिगड़ा है रसोई का। वो तो हर चीज महंगी हुई है। जी जी, देखिए और भी मुद्दे यहाँ हैं जो लोग उठाना चाह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? देखिए, अगर अपन पूरे प्रदेश की बात करें तो हर वर्ग कांग्रेस से त्रस्त है। जैसे कांग्रेस ने सबसे पहले किसानों को धोखा दे करके राज में आए कि हम जो कर्ज है वो माफ कर देंगे, जबकि 5 साल हो गए कोई उन्होंने काम नहीं किया, ना किसानों के लिए किया, ना गरीबों के लिए किया, ना ही बिजनेस वर्ग के लिए किया। अगर अपन देखें तो कुछ एक को छोड़ करके बाकी जो एसएमई है और बिजनेस वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सरचार्ज लगा दिए। पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में है। और अगर हम देखें गरीबों के लिए तो उनको धोखा ही दिया है, क्योंकि लास्ट के 6 महीने में आकर के उन्होंने ये बोला है कि हम महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। उनको धूप में खड़े रख रहे हैं पूरे दिन और एक लाइन में लगा रहे हैं। वो एक गरीबों की दुर्दशा कर रहे हैं। अगर उनको राहत देनी थी तो वो पहले ही जब वो राज में आए थे उस टाइम सीधे राहत दे सकते थे। उनको पूरा लाइन में खड़ा करके इस हिसाब से करना ये गरीबों की दुर्दशा है। और बात करें नागौर को तो नागौर के अब जो है जिला भी अलग अलग हो गया। डिडवाना नया जिला बना दिया है, कुचामन नया जिला बना दिया। क्या समस्याएं हैं या खुश है यहाँ की जनता? जनता कहाँ खुश है? डीडवाना और कुचामन में क्या फर्क है बताइए आप बताइए। डीडवाना और कुचामन में कोई फर्क नहीं है, 35 किलोमीटर की दूरी है। जनता तो खुश है नहीं। हाँ, डीडवाना जिला बनाया बढ़िया है, कुचामन के लोग ऐसे तो मोला सर बनाते और सेंटर में तो था। पब्लिक इसी से खुश नहीं बिल्कुल ही। क्या विकास के मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? विकास देख लो आप नागौर के अंदर क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार से भरा हुआ नागौर। कांग्रेस सरकार को देख लो, कांग्रेस सरकार किसानों की कर्ज मुक्ति के साथ आई थी। राहुल गांधी जी गिनती लगाई थी 1 2 3 4 5 10 हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज मुक्त कर देंगे। कहाँ किसानों के ऊपर कितना कर्ज है, प्रत्येक किसान के ऊपर कितना कर्ज है, आप रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लीजिए इस चीज का। नागौर के अंदर जो चुनाव होता है ना, कभी विकास के मुद्दे पर हुआ ही नहीं है। एक खड़ा होता है कहता मैं हिंदू हूँ, दूसरा खड़ा होता है कहता मैं मुसलमान हूँ। अब जो आम आदमी है चुनाव के बाद नेताजी के पास जाता है तो नेताजी कहते हैं भाई तुमने मेरे को विकास के नाम पे वोट दिया क्या? मैं तो हिंदू था तो मुझे वोट दे दिया, मैं मुसलमान था तो वोट दे दिया। तो जनता इस चीज से अब की बार परेशान हो गई है और इसी के चक्कर में बीजेपी वालों को कांग्रेस के नेता मांग मांग के लाने पड़ रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी में वॉशिंग पाउडर में धुलने के लिए नेता आ रहे हैं। तो अब इन सारे नेताओं की बीजेपी कांग्रेस की पोल खुल गई है। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर के अंदर मजबूती से अपना यहाँ पर स्टैंड लिए हुए खड़ी है और बिल्कुल 100% अब की बार केवल नागौर नहीं आसपास के पूरे इलाके के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। क्या मुद्दे हैं? यहाँ की दोनों की पार्टियां हैं जो वो चुनावी बरसात की मेंढक की तरह आ जाते हैं, कभी एक आ जाता है कभी दूसरा आ जाता है। इन्होंने 70 साल ने हमें बेवकूफ़ बनाया और कांग्रेस का जो मेन मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी का, उन्होंने बेवकूफ़ी की तरह अपना राज किया और जनता को बेवकूफ़ बनाते गए। अब की बार हमारे पास एक तीसरा विकल्प है, रालोपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हर एक बंदा उनसे जुड़ रहा है, उनसे हमें यही उम्मीद रखेंगे कि हमारा जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। जो टोल माफी है, जो किसानों की कर्ज माफी है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं सर? बात करें युवाओं की तो पेपर लीक बहुत ज्यादा राजस्थान में देखने को मिले। 17 से 18 पेपर लीक हुए हैं। युवा परेशान है। बिल्कुल युवा परेशान है। युवाओं को जब सरकार आई थी तो उन्होंने बोला कि हम नौकरियां लगाएंगे। सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा था सबको नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी एक भी नया सेंटर में भर्ती हुई पास नया राज्य सरकार में।